आपका एक बार फिर से हमारे इस क्लास में। आज क्लास 10th यूपी बोर्ड और अन्य तमाम परीक्षाओं में पूछे जाने वाले तत्सम और तद्भव का वीडियो हम लेकर आए हुए हैं। एक बार ये वीडियो देखने के बाद से लगभग में जो आपका एग्जाम है वह समझिए कि एग्जाम में पूछे जाने वाले जो भी तत्सम तद्भव हैं वह क्लियर हैं। तो लगभग हम 20 ऐसे तत्सम और तद्भव शब्द लेकर आए हैं जिससे आपको परीक्षा में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम जान लेते हैं तत्सम और तद्भव की परिभाषा को। तो सीधा भाषा में समझिए कि तत्सम जो है शब्द संस्कृत के मूल शब्द होते हैं, यानी तत्सम का अर्थ होता है शुद्ध, यानी कि जो शब्द संस्कृत में आज भी संस्कृत में ही है या हिंदी में भी उसका प्रयोग किया जाता है लेकिन वो संस्कृत में ही है, उन्हें हम कहते हैं कि हमारा तत्सम है। तद्भव किसे कहते हैं? तो संस्कृत के परिवर्तित शब्द तद्भव कहलाते हैं, यानी संस्कृत के वे शब्द जो पुरानी हिंदी से गुजरने के पश्चात अपभ्रंश होकर के और उनका जो यानी कि कह लिया जाए कि जो शब्द है जो परिवर्तित हुए हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। तो यहाँ पर 20 हम लोग ऐसा लेकर आए हैं तत्सम और तद्भव शब्द। तद्भव यानी कि जो संस्कृत का बदला हुआ रूप है और तत्सम यानी कि शुद्ध रूप अर्थात संस्कृत के मूल रूप हैं। तो यहाँ पर जैसे दिया है आग, तो आग का होता है अग्नि, यानी आग का अग्नि होता है। कुम्हार या हम कहते हैं उसको कुम्हार, इसको हम यानी कहते हैं कुंभकार। कुंभकार यानी संस्कृत में कुम्हार को कुंभकार कहा जाता है। अगला है आपका अनाज। अनाज को हम कहते हैं अन्न, यानी हिंदी में अनाज कहते हैं और संस्कृत में उसी को हम कहते हैं अन्न। अब फिर आगे बढ़ते हैं, आगे दिया है आपका आंसू, और आंसू को हम संस्कृत में कहते हैं अश्रु, यानी आंसू का अश्रु कहा जाता है। उसके बाद से दिया है आपका काठ यानी लकड़ी, और काठ को हम संस्कृत में कहते हैं काष्ठ, यानी कि काष्ठ मतलब काष्ठ। आगे दिया है आंख, हिंदी में हम आंख कहते हैं और उसी चीज को संस्कृत में अच्छी कहा जाता है, आंख यानी कि अच्छी। अब अगला दिया है आपका ओठ, और ओठ को संस्कृत में ओष्ठ यानी ओष्ठ कहते हैं। गांठ, और गांठ को हम संस्कृत में ग्रंथि कहते हैं, गांठ यानी कि ग्रंथि। चरण है अगला, तो यहाँ पर अड़ होता है और यहाँ पर इसका अगर यहाँ पर देखा जाए तो न होता है, चरण होता है, और इसका जब संस्कृत हम यानी तत्सम शब्द लिखते हैं तो ये होता है आपका चरण, यानी यहाँ न और यहाँ अड़ हो जाता है। धर्म है, तो धर्म है तो सीधा इसको धर्म कहते हैं और संस्कृत में इस चीज को धर्म कहा जाता है। दूसरे हम लाइन में चलते हैं, देखते हैं घी, तो घी को हम संस्कृत में कहते हैं घृत, घी का घृत हो जाएगा। अगला है आपका कुआं, तो कुआं का आपका हो जाएगा कूप, हिंदी में कुआं, संस्कृत में कूप या कूपह। कोयल है, तो कोयल हम हिंदी में कहते हैं और इसी चीज को अंग्रेजी में कहते हैं कोकिल या कोकिलह। अगला दिया है आपका कपूर, और इसको हम कहते हैं कर्पूर, यानी कपूर लिखा है बस ऊपर से यह आपको ऐसे आपको यहाँ पे लगा देना है। आगे दिया है आपका खेत, तो खेत का होता है आपका क्षेत्र। अगला दिया है आपका जीव, तो जीव का होता है जिह्वा। उसके बाद से है दही, दही का आपका दधी होता है, धी इसमें जोड़ देंगे, ही की जगह यहाँ धी जोड़ देंगे। दूध है, तो दूध में बस आपको क्या करना है, बीच में इन दोनों के बीच में ग जोड़ देना है, आधा ग दुग्ध। पत्ता है, तो त की जगह आप इसको त्र बना लीजिए, पत्र। भिक्षा है, तो इसको हम कहते हैं भीख। तो यह हमारा लगभग 20 तत्सम और तद्भव शब्द था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।